सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज करता हूँ। यहोवा खुदाम के हुजूर में आने के लिए आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप जिंदा खुदा की, अपने खालिक खुदा की इबादत और परस्तिश के लिए आए हैं। परस्तिश का जो मतलब है, गहरी अकीदत के साथ, बड़े इतराम के साथ खुदा की इबादत और परस्तिश करना। सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, दिल की गहराइयों से खुदा का इतराम और अकीदत और ताज़ीम करते हुए उसकी इबादत करना, झुकना, सजदा करना, ताज़ीम करना, ये परस्तिश और ये इबादत है। जब भी खुदा के हुजूर में आते हैं, बड़ी आजिज़ी से, बड़ी इनकिसारी से खुदा के हुजूर में झुककर उसकी इबादत और परस्तिश करें, तब आसमान आप पर खुल जाएगा और आसमान का खुदा आपको बरकत से नवाजेगा। हर आपकी फरियाद, हर आपकी दुआ खुदा सुनेगा और जवाब देगा। एक और बात ये कहना चाहता हूँ, कभी दुआ ऐसे होंठों से ना करें जब तक आप बड़ी आजिज़ी से और टूट कर शिकस्ता रूह के साथ और शिकस्ता टूटे हुए दिल के साथ इबादत नहीं करते, दुआ नहीं करते। मैं अक्सर ये कहता हूँ, उस वक़्त खुदाम का नाम लें, उसको कहें ऐ खुदाम, और जब ये लफ्ज़ बोलें तो आपका राब्ता खुदा के साथ हो जाए, आपका तल्लुक़ आसमानी बाप के साथ हो जाए और वो दुआ सुने और आपको जवाब दे और आप बरकत पाएं। थैंक यू। आप सब लोगों ने मुझे दावत दी और वेलकम किया। आप सब लोगों की मोहब्बत के लिए, इस सरगर्मी के लिए, सरगर्म वेलकम के लिए, और जो आपने खुशी का इजहार किया उसके लिए शुक्रिया, मेहरबानी। आप सारी कलीसिया के लिए, आपके पार्षद साहब के लिए थैंक यू। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। तो ये खुदा की शफकत है, मेहरबानी है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से निकला हुआ शख्स हूँ, गरीब ख़ानदान में से, लेकिन खुदा ने मुझे निजात बख्शी और सरफराज किया और ये बरकत दी। मुझ में तो कोई खूबी नहीं है, मुझ में कोई खूबी नहीं, ये तो उसका ही कर्म है, उसका कर्म है। तो बड़े अरसे के बाद ये खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम आपस में रफ़ाकत रख सकें, रूहानी तौर पर इकट्ठे हो सकें, इकट्ठे खुदा की कुर्बत में, हजूरी में जमा होकर खुदा की इबादत और परस्तिश कर सकें और फिर उसकी आवाज़ को सुन सकें। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीले मुकद्दस, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीले मुकद्दस, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये 9 आयत का तर्जमा पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इस सारे विरद का
आपस में तल्लक है और बोलूंगा एक आयत पर ही। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया और यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हस्ता कहलाता है और उसके 5 दरवाजे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज में उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़े देखा और ये जानकर कि वो बड़ी ही मुद्दत से इस हालत में है और उससे कहा, तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदाम, मेरे पास कोई आदमी नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। और यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सुर को झुकाएं, दुआ मांगे। खुदाम को कहें, खुदाम मेरे साथ बोल, कलाम कर, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी के लिए हो, मेरी बरकत के लिए हो, रूहानी और जिस्मानी तौर पर मेरी सेहत के लिए हो। तो इसलिए बोल, कलाम कर, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं कल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे नाल पक लो का नाल तमाम। के ओते अपने बंदे नाल पक लो का नाल तमाम। ऐ खुदाम, आसमान पर तेरे सिवा हमारा कौन है, और जमीन पर तेरे सिवा हम किसी के मुश्ताक नहीं हैं। इसलिए खुदाम, बड़ी आजिज़ी से, बड़ी खाकसारी की हालत में झुककर तुझे सजदा करते,
तेरी कदम भूसी करते, तेरी प्रस्तुति करते, दिल की गहराइयों से तुझे पूजते, सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी तुझे देते हैं, क्योंकि तुझ जैसा खुदा दुनिया में ना कोई देखने में आया है, ना कोई सुनने में आया है, ना कोई तेरी मानंद हो सकता है। इसलिए खुदा बोल, कलाम कर अपने लोगों के साथ। कुदरत बख्श, मसा शुदा कलाम मुझे बख्श कर, मेरा मुंह बनकर अपने जलाल के लिए, अपनी अजमत के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए, अपनी बादशाहत की वुसअत के लिए, इन लोगों की निजात, बरकत, शिफा के लिए इस्तेमाल कर। मेरा मुंह बनकर मुझे इस्तेमाल कर। यीशु के नाम की वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हमने खुदाम के पाक कलाम में से तलावत की है कि यरूशलेम में भेड़ दरवाज़ा के पास एक हौज था जिसका नाम बैते हस्ता था, और उसके 5 बरामदे थे। ये जो सॉरी, बैठ जाए, मैंने ख्याल नहीं किया। तो मेरे लेट आने के लिए भी माफी, आपको ना कहने के लिए भी माफी। मैंने ख्याल नहीं किया था, मैं अपने मगन था। और 5 बरामदे थे हमने पढ़ा, और वहाँ जो एक हौज था जिसका नाम बैते हस्ता था, उसमें फरिश्ता आता, पानी को हलाता, बहुत से बीमार पड़े होते थे, जो पहले उतर जाता वो शिफा पाता। वहाँ एक 38 वर्ष का बीमार था, तो उसको यीशु ने कहा, तू शिफा नहीं पाना चाहता? उसने कहा, जब फरिश्ता पानी हलाता है तो मैं 38 वर्ष से बीमार हूँ, 2 कम 40 साल से, तो मेरे से पहले कोई ना कोई उतर जाता और वो शिफा पा जाता है, मैं ऐसे ही रह जाता हूँ। ये ठीक थी बात, वो लागर था, कमज़ोर था। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस भेड़ दरवाजे के आगे जो हौज था, एक और हौज भी था जिसमें इसको भेड़ दरवाजा क्यों कहा जाता है। पहली बात, भेड़ दरवाजा, यहां कुर्बानी की भेड़ें गुजरती थी, उनको नहलाया जाता था। नहलाने के बाद कुर्बानी की भेड़ों को खुदा के लिए कुर्बान किया जाता था, इसलिए इसका नाम भेड़ दरवाजा है। तो बैते हस्ता का मतलब है इब्रानी में फजल का घर, फजल का घर। और 5 बरामदे खुदा के फजल से कलीसिया के बुजुर्ग लोग लगा लें, जो खुदा ने एल्डर, डिकन, सेक्रेटरी सब होते हैं। ये कलीसिया की तस्वीर है, या पास्टर, चरवाहा, उस्ताद, नबी, रसूल, मुबशर, 5 नेमते हैं। लेकिन ये कलीसिया की तस्वीर है, ऐसी कलीसिया जिस कलीसिया में एक हौज है जिसका नाम फजल है, लेकिन फजल होने के बावजूद नागुफ्ता बेहालत है, बहुत से बीमार पड़े हुए हैं। जब ये बैते हस्ता फजल का हौज है,
तो बीमार नहीं होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वहां हौज है, और यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर। दो बातें हैं, सलामती का भी शहर है और फजल का भी हौज है, फिर भी वहां बीमार हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे आजकल लोगों की हालत है। या आसान तरीके में आपको बता दें, आप कोई 7 अप की बोतल पिए तो जब वो खाली हो जाए तो ऊपर फिर भी 7 अप ही लिखा होता है। कलीसिया है और सलामती का शहर है। कलीसिया है, फजल के हौज में रह रही है, लेकिन फिर भी बीमार है। बीमार लोग हैं वहां, हौलनाक हालत है, खतरनाक हालत है। और भेड़ों का दरवाजा है, कुर्बानी, जहां कुर्बानियां दी जाती हैं, जहां निजात लोग पाते हैं, अपने गुनाहों से मुआफी हासिल करते हैं कुर्बानियां देकर, शफा पाने के लिए, निजात पाने के लिए, रिहाई पाने के लिए। भेड़ों का दरवाजा है, कुर्बानी की जगह है। लेकिन सलामती के शहर में सलामती का शहजादा जो है और आसमानी शहर, जलाली शहर, और जो जलाली शहर का दरवाजा है, यीशु मसीह वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि वहां बीमार हैं। अगर सलामती का शहजादा हो, अगर फजल का खुदावंद वहां हो, तो ये बीमार लोग ना हो। बीमार लोग इसलिए हैं कि वो इससे दूर हैं। जिंदगी में सलामती का शहजादा नहीं है, जिंदगी में खुदा का फजल नहीं है, इसलिए बीमार हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं। बैत हस्ता सलामती के शहर और फजल के घर में बहुत से बीमार हैं। खुदा से दूरी की बात है, इसलिए फजल की जगह पर, सलामती की जगह पर लंगड़े हैं, पजमुर्दा हैं। हमने पढ़ा पजमुर्दा का मतलब करीबन मर्ग लोग हैं, मौत की कश्मकश में हैं, हर किस्म की बीमारी में फंसे हुए लोग हैं, लेकिन फजल की जगह पर है, फजल से दूर हैं। रिश्ता, तल्लक, वास्ता, कुर्बत खुदा के साथ नहीं है, फजल के साथ नहीं है, इसलिए वो इस हालत में है। मौजूदा कलीसिया भी इसी तरह है, इस जमाने की कलीसिया भी इसी तरह है। सलामती के शहजादे को मानते हैं, यहोवा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जिसने सलीब पर जान दी है, खून बहाया है, लेकिन हालत कैसी है? कलीसिया नफरत, बुग़्ज़, झूठ, बीमारियों, गाली गलौज, नशाबाजी, अय्याशी की तमाम बुराइयों से भरी पड़ी है। जब खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, कलवरी के शहजादे को मानते हैं, जिसने सलीब पर आपके लिए जान दे दी है, खून बहा दिया है, ये गुनाह, ये बदी, ये झूठ, ये नशाबाजी, ये दुनियादारी क्यों जिंदगी में पाई जाती है? ये नहीं जिंदगी में होनी चाहिए। ये कलीसिया की तस्वीर है। वो तो पाकीज़गी बख्शता है, न्याय इंसान बना देता है, न्याय इंसान बना देता है, पाक कर देता है, धो देता है, बातन की सफाई करता है। फिर ये दुनियादारी,
दुनिया के काम, ये क्यों है? मुझे याद है, मैं रात को मिसाल दे रहा था चर्च पे मनादी करते हुए, तो एक जगह पे मनादी करते हुए मैंने कहा, हमारा एक रिश्तेदार हमारे घर में मिलने के लिए आया अपनी माँ के साथ। तो वो बहुत रूहानी लड़का है, बहुत ज्यादा। लेकिन वो कह क्या रहा था, कहता, मैंने कहा चलते हैं, अंकल को मिलते हैं और उनके साथ गपशप लगाएंगे। उसने 2-3 दफा जब ये कहा तो मैंने कहा, ये ना बोले कि गपशप लगाएंगे। जब आप ये कहते हैं कि गपशप लगाएंगे तो मेरी रूह अंदर से बेचैन होती है, मैं दुखी हो जाता हूं, परेशान होता हूं। हम खुदा के लोग हैं, हम गप नहीं लगाने वाले, झूठ बोलने वाले नहीं हैं, हम पाकीज़गी में जिंदगी गुजारने वाले हैं, पाक ज़बान इस्तेमाल करने वाले हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? इतना पाक और एहसास कलीसिया के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि खुदा के इकलौते बेटे ने कलीसिया के लिए अपना खून बहा दिया है, पाक करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। इसलिए कलीसिया में नफरत, बुग़्ज़, झूठ, लड़ाई झगड़े, नशाबाजी, गाली गलौज नहीं होना चाहिए। रहे सलामती के खुदा के नाम से कहलाएं और उसके साथ चलें, और ये भी कहें कि उसका फजल मेरे लिए काफी है, और फिर जिंदगी में गुनाह हो। ये खुदा की लोगों का म्यार नहीं है, ये कलीसिया का म्यार नहीं। कलीसिया पाकीज़गी के लोगों का नाम है, बरगज़ीदा लोगों का नाम है, पाक लोगों का, मुकद्दस लोगों का नाम है। कुरिन्थस की कलीसिया उसके पहले बाब के पहले खत के पहले बाब की 3री आयत में लिखा, पाक लोग जो यीशु के खून से धुल चुके हैं वो मुकद्दस हैं। यीशु के खून से धुले हुए लोग मुकद्दस लोग हैं। गुनाह और बदी में जिंदगी गुजारने वाले मुकद्दस नहीं हैं। तो ये बैते हस्ता के पास रहते, फजल के हौज के पास रहते, सलामती यरूशलेम के शहर में रहते हुए बीमार हैं। ये कलीसिया चर्च की खुदा की कलीसिया हो, खुदा का बदन हो, और गुनाह में जिंदगी गुजार रहे। खुदा का बदन, यीशु का बदन पाक है। यीशु ने कहा, कौन तुम में से मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? यीशु की जात में गुनाह नहीं। यीशु ने दुनिया को चैलेंज किया, कहा, कौन तुम में से मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? कलीसिया का ये म्यार होना चाहिए। लोग ये कहें ये खुदा के लोग हैं, पाक लोग हैं, मुकद्दस लोग हैं। जब इब्तदाई जमाना में कलीसिया पर परसिक्यूशन हुआ, अज़ायर सानी हुई, तो कलीसिया यरूशलेम को छोड़कर तितर बितरों की दूसरे शहरों में जाकर बस गई। जब दूसरे शहरों में कलीसिया बस गई तो कलीसिया के लोग अंताकिया में गए, और वहां जाकर उन्होंने जब रहना शुरू किया, खुदा का कलाम सुनाना शुरू किया, यीशु मसीह के बारे में लोगों के साथ गुफ्तगू की, तो लोगों ने क्या कहा, ये तो मसीही हैं। मसीह नहीं, मसीही हैं, यानी ये छोटे मसीह हैं। छोटे मसीह, बड़ा मसीह यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ये छोटे मसीह हैं, मसीह के पैरोकार हैं, मसीह की मानव जिंदगी गुजारने वाले हैं। जैसे यीशु पाक है, वैसे ये पाक लोग हैं। ये है कलीसिया।
दुनिया के सारे काम करने वाले नॉमिनल मसीह हो सकते हैं, हकीकी मसीह नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं कलीसिया हूं, मैं खुदा का बदन हूं, मैं यीशु के नाम से कहलाने वाला हूं, फिर आपको मसीही बनने की जरूरत है। मसीह का हकीकी पैरोकार बनने की जरूरत है, ताकि लोग जाने कि ये खुदा के लोग हैं। अब कुक की किताब में लिखा है, लोग दौड़ते हुए तुम्हारे दिल की तख्तियों को पढ़ सके कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं, ये आम लोग नहीं हैं, ये पाक लोग हैं, ये मुकद्दस लोग हैं, यीशु के खून से धुले हुए लोग हैं, पाक लोग हैं। इनके लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, खून बहा दिया है। ये आम लोग नहीं, ये खुदा के लोग हैं। चर्च में आए, गीत गाए, हदिया दिया और फिर रूहानी तौर पर बीमार रहे, ये अच्छी बात नहीं है। रूहानी तौर पर भी आपको तंदुरुस्त होना चाहिए। गीत गाते हैं तो रूहानी तौर पर भी आपका म्याज, आपकी जिंदगी का म्यार जो है वो पाक होना चाहिए। और कलाम में लिखा है, फरिश्ता आता था, हौज के पानी को हलाता था। पानी खुदा के कलाम से तशबीह दी गई है। ज़बूर 107 में लिखा, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर क्या करता है? शिफा देता है। आज भी कोई खुदा का खादम आपके दरमियान जब मनादी करता है, खुदा का कलाम आप पर नाज़िल होता है, आपको उस कलाम के वसीला से शिफा पानी चाहिए, रूहानी तौर पर बच जाना चाहिए, रूहानी तौर पर आपकी रूह और जान और जिंदगी को निजात पानी चाहिए, बच जाना चाहिए। ये है रूहानी निजात। लेकिन जब यीशु ने, ये गौर से सुने जो अब मैं बताने लगा, जब यीशु ने उस शख्स से कहा जो 2 कम 40 साल से बीमार था, 38 वर्ष से, क्या तू शिफा पाना चाहता है? तो उसने यीशु की तरफ नहीं देखा, उसने इंसान की तरफ देखा है, इंसान की बात की है। उसने कहा, कोई है नहीं जब पानी फरिश्ता हलाता है वो मुझे पानी में उतार दे, कोई है नहीं। उसने इंसान पर नजर की, इंसान पर ध्यान दिया, इंसान को अपना आसरा समझा, इंसान को अपना मददगार समझा। उसने खुदा को नहीं पहचाना, उसके बातन की आंखें नहीं खुली थी, अंदर से वो खुदा को नहीं जानता था, इसलिए उसने इंसान पर नजर की। इंसान क्या है? तिमोथियस के खत में लिखा है, वो मोहब्बत से खाली है, तबई मोहब्बत से, कुदरती मोहब्बत से खाली है, एहसास से महरूम है। इंसान की तो बात करता है तो बहुत भोला शख्स है, खुदा को उस पर तरस आया, ये बड़ा सादा आदमी है, ये इंसान को देखता है, उस इंसान को जो ना इंसान के साथ मुखलस है ना खुदा के साथ मुखलस है। आज का इंसान, आज का आदमी ना दूसरे के साथ मुखलस है ना आसमानी बाप के साथ मुखलस है, सिंसियर किसी के साथ नहीं है। और वो उस पर नजरें लगाए हुए था, ये आए और मुझे पानी में उतारे। जो किसी के साथ सिंसियर ही नहीं उसके बारे में सोच रहा था। इंसान तो ऐसा है, 20 रुपए में भाइयों ने भाई को बेच दिया, 20 रुपए में भाइयों ने अपने भाई को, किसको?
ہاں جی، ہاں میں نے نام نہیں لیا تھا، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو 20 روپے میں بیچ دیا. یہ ہے انسان. ایسے انسان پر نظر نہیں کرنی چاہیے. میرے بہن بھائیوں، خدا کی طرف دیکھنا چاہیے. کلام میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے افرایم ایک ایسی چپاتی ہے جو الٹائی نہیں جاتی. یہ انسان کی حالت ہے. اتنی برگشتگی، اتنی خدا سے دوری، اتنی ناپاکی، ناراستی میں انسان زندگی گزارتا ہے. خدا کہتا ہے افرایم ایک ایسی چپاتی ہے جو الٹائی نہیں جاتی. اپنے گناہوں سے، اپنی بدیوں سے انسان واپس نہیں لوٹتا. خدا پھر بھی فرماتا ہے اے بنی آدم واپس لوٹا. لیکن انسان ایسی حالت میں پھنس جاتا ہے پھر واپس نہیں آنا چاہتا. دیماس کے بارے میں پالوس رسول کہتا ہے دیماس نے موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے. موجودہ جہان کی عیش و عشرت کو پسند کر کے، دنیا داری کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے. یہ انسان ہے. یہ انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا. آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ کی آنکھیں خدا پر لگی ہونی چاہیے. یہاں تک یہودا اسکریوتی نے اپنے نجات دینے والے کو، اپنے بچانے والے کو، اپنی زندگی دینے والے کو، خدا کی بادشاہت کا وارث بنانے والے کو، خدا کا بیٹا اور بیٹی بنانے والے کو، اس کے گناہ اور بدیوں کو دور کرنے والے کو اس نے 30 روپے میں بیچ دیا. یہ ہے انسان. یہ انسان ہے. انسان خدا کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں رہتا، نہ انسانوں کے ساتھ. کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں. دنیا داری کو، دنیا کے کاموں کو، دنیا کے انسانوں کو چھوڑیں. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں. وہی آپ کو بچائے گا، وہی آپ کو نجات دے گا، وہی آپ کو زندگی دے گا، وہی آپ کو خدا کی بادشاہی کا وارث بنائے گا اور خدا کے بیٹے اور بیٹی بننے کا حق بخشے گا. اس لیے اس کی طرف دیکھنا چاہیے. یسوع مسیح انسان کی کمزوریوں کو، بیماریوں کو، دکھوں کو، غریبی کو، مفلسی کو دور کرے گا. وہ تیرا شافی ہے، وہ یہوہ تیرا بچانے والا ہے، وہ یہوہ تجھے زندگی دینے والا ہے، وہ سلامتی بخشنے والا ہے. اس لیے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. وہ آپ کو آپ کے سارے دکھوں سے، آپ کی ساری پریشانیوں سے رہائی اور چھٹکارا دینے پر قادر خدا ہے. خدا آپ لوگوں کو برکت دے. میں نے سوچا مختصر سا پیغام دوں. آئیے اپنے سر کو جھکائیں دو.